श्री कृष्ण हनुमान लीला। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अर्जुन अपने बाणों से सेतु तैयार करता है जिसे हनुमान जी ने पलक झपकते ही तोड़ डाला। शर्त के अनुसार अर्जुन को पश्चाताप होता है और वे अपने लिए अपने बाण से चिता तैयार कर लेते हैं। और जब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने लगा तब वहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा, रुक जाओ अर्जुन। अब गतांग से आगे, केशव तुम यहाँ? हाँ, मित्र जब संकट में हो तो दूसरे मित्र को इसे बचाने के लिए आना ही चाहिए। नहीं वासुदेव, मुझे बचाने की चेष्टा ना करो, मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। नहीं पार्थ, मधुसूदन, मुझे अहंकार हो गया था। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। आज मेरे अहंकार को इस कपिश्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है इसलिए तुम आत्मस्वाहा करना चाहते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। मधुसूदन, इस कपिश्रेष्ठ के हाथों मेरा अहंकार नष्ट हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। परंतु इस अहंकार में मैंने जो पाप किया है वो तो नष्ट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पार्थ, तुम किस पाप की बात कर रहे हो? मैंने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में प्रभु श्री राम को भी अपने से तुच्छ समझा, जो कि त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। भगवान के अपमान के पाप के बोझ को अपनी आत्मा पर लिए मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए धनुर्विद्या के कारण मुझे यह अहंकार हुआ था। उसी से लगाई हुई अग्नि में अपनी धनुर्विद्या, इस गांडीव और अपने आप को भस्म करने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। और इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के प्रभाव से उस चिता को शांत कर दिया। तत्पश्चात पवनपुत्र हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के आगे करबद्ध होकर नतमस्तक हो गए। हे वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिना मांगे ही क्षमा प्रदान कर दे। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? तब हनुमान जी पहले प्रभु की ओर देखकर आंखों ही आंखों में उनसे आज्ञा लेते हैं। तत्पश्चात अर्जुन के उक्त प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ यूं देते हैं। पार्थ, जिसे तुम कपिश्रेष्ठ कह रहे हो वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। तब अर्जुन प्रसन्नता से हनुमान को प्रणाम करते हैं। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी। हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना कि जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता समझो संसार को जीत लिया। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं और आज अपने ज्ञान भंडार से ये बूटी देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। पार्थ, मैं ये ज्ञान तुम्हें हनुमान के द्वारा देकर एक योद्धा के सबसे बड़े शत्रु का विनाश करना चाहता था, क्योंकि एक महाभयानक महाभयंकर युद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये धर्म युद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। परंतु इस युद्ध का कारण क्या होगा? इस युद्ध का कारण इस समय बता देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूँ कि तुम भूमि पर केवल तुम ही केंद्र बिंदु बनोगे और इस युद्ध की धुरी भी तुम ही होगे। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें हर अवस्था में जीतना है, अवश्य, कहकर अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा को खींचकर पुनः छोड़ देते हैं, जिससे भयंकर गर्जना उत्पन्न होती है। तत्पश्चात सभी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं।